जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, वरना वो जगह बता जहां खुदा ना हो। गालिब इस शेर में इंसान का शराब से इश्क बता रहे हैं या खुदा से डर, ये तो समझने समझाने की बात है, मगर इतना ज़रूर है कि इंसान और शराब का रिश्ता काफ़ी पुराना है। पुरानी एक और चीज़ भी है, सरकारों द्वारा शराब पे लगाया जाने वाला टैक्स यानी कि कर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप सभी का स्वागत है डिकोडेड के एपिसोड नंबर 2 में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हाँ, ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। चलिए, हम बात कर रहे थे शराब पर लगाए जाने वाले टैक्स के बारे में। आखिर ये टैक्स कितना पुराना है? तो इसका जवाब है बहुत पुराना। इजिप्शियन और मेसोपोटामियन दो पुरानी सभ्यताएं हैं। कितनी पुरानी? लगभग सिंधु घाटी सभ्यता जितनी पुरानी। वहां भी शराब पे लगाए जाने वाले टैक्स के साक्ष्य मिलते हैं। वहीं आज की बात करें तो राज्य सरकारों की आमदनी का एक मोटा हिस्सा लिकर टैक्सेशन से आता है। भारत में राज्य सरकारें बहुत तरीके से टैक्स अर्न करती हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी, स्टेट जीएसटी, लैंड रेवेन्यू, पेट्रोल पे लगाए जाने वाले टैक्स। ये तमाम टैक्सेस सरकार के टैक्सेस रेवेन्यू के हिस्से हैं। अलग अलग राज्यों में 15 से 30% तक की आमदनी शराब पे लगाए जाने वाले टैक्सेस से आती है। मसलन यूपी का ले लीजिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य ने 41,250 करोड़ रुपए शराब पर लगाए जाने वाली एक्साइज ड्यूटी से कमाया। शराब सेहत के लिए हानिकारक है, मगर लोग फिर भी इसका सेवन करते हैं। ये तो बात हो गई शराब पर लगाए जाने वाले टैक्स और उससे हो रहे आमदनी के बारे में। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक वक्त एंटी करप्शन के पोस्टर बॉय कहे जाने वाले आम आदमी पार्टी के नेता ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए, वो भी करप्शन के चार्जेस में। इसके लिए आपको दिल्ली में किए गए आबकारी नीति यानी लिकर पॉलिसी में चेंजेस के बारे में समझना पड़ेगा। कोविड का दौर था, लोग घरों में बंद थे। जैसे ही लॉकडाउन खुलती है, लोगों की भीड़ देखी जाती है। कहां? मंदिरों के सामने नहीं, शराब के दुकानों के सामने। दिल्ली सरकार को भी लगता है कि शराब बेचना उनका काम नहीं है और वो ये काम प्राइवेट प्लेयर्स को देना चाहती हैं, मगर इसके बदले लेती हैं उनसे एक भारी लाइसेंसिंग फी। क्या थी ये नई नीति? आइए समझते हैं। पहली नीति, दिल्ली को 32 जोन्स में डिवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ हर जोन में 27 लिकर वेंडर्स होंगे। साथ में यह भी कहा गया कि शराब अब सिर्फ प्राइवेट दुकानों पर ही मिलेंगी, जिसमें हर म्युनिसिपल वार्ड में 2 या 3 दुकानें हो सकती हैं। जो भी दुकानदार हैं उन्हें भी छूट दी गई कि आप अपने द्वारा तय की गई कीमत पर शराब बेच सकते हैं, मतलब एमआरपी पे भी डिस्काउंट दे सकते हैं। शराब पीने की न्यूनतम उम्र 25 से घटा करके 21 कर दी गई। शराब की होम डिलीवरी की भी बात की गई थी और देर रात तक शराब की दुकानें खोलने की भी अनुमति दे दी गई थी। यह सब इसलिए किया गया था ताकि लोगों का जो परचेजिंग एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा बढ़िया बनाया जा सके, शराब की ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सके। और यह भी बताया गया था कि नए लिकर पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन के बाद राज्य सरकार पहले से 27% ज्यादा रेवेन्यू अर्न करने वाली है, जो कि होगी अराउंड 8900 करोड़ रुपीस। अब सवाल यह उठता है कि गड़बड़ी हुई कहां? देखने में तो सब ठीक ही लग रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि नवंबर 2021 में आई गई ये पॉलिसी को फुल्ली इंप्लीमेंट कराने से पहले दिल्ली में इसे दिल्ली के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के द्वारा एग्जामिन किया जाना था। अब जुलाई 2022 में नरेश कुमार दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपते हैं, जिसमें वो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के बारे में कहते हैं कि उन्होंने लाइसेंस देने के बदले दिल्ली में बड़े व्यापारियों की मदद की थी, जिसके बदले उन्हें कुछ एक्स्ट्रा कमीशंस यानी किकबैक्स मिले थे। इन पैसों का प्रयोग आम आदमी पार्टी के द्वारा पंजाब के चुनाव में किया गया था, ऐसा आरोप उन पर लगाया गया। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि नए नियम में जीएनसीटीडी एक्ट, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 के साथ साथ दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का भी उल्लंघन किया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि मनीष सिसोदिया ने एक्साइज पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए थे। क्या थे वो चेंजेस? जिसमें उन्होंने लाइसेंसिंग फी में 140 करोड़ रुपए की छूट दी थी और यह बताया था कि कोविड-19 के दौरान जो दुकानदार को घाटा हुआ था, इससे हम उसे कॉम्पनसेट करेंगे। अधिकारियों के माने तो किसी इंप्लीमेंटेड रूल में अगर कोई भी बदलाव करना हो तो उसमें सभी नियमों को एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा पहले कैबिनेट में रखना था, फिर एलजी के पास भेजना था और फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद ही इसे आप चेंज कर सकते थे। यहां पे एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर की परमिशन नहीं ली गई थी और यह कहा गया था कि नए नियमों को सही कानूनी प्रक्रिया के तहत लागू नहीं किया गया। अब इसके बाद क्या हुआ यह कि अगस्त 2022 में नए आबकारी नीति को वापस ले लिया जाता है। 17 अगस्त 2022 को सेंट्रल एजेंसी सीबीआई इस मामले में केस दर्ज करती है और जांच की शुरुआत करती है। इसके बाद की कहानी आपको पता होगी। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और फिर आगे की जांच के लिए पीएमएलए एक्ट के तहत न्यायिक हिरासत में गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपको बता दें,
मेरा मतलब यहाँ आपसे है, आम आदमी पार्टी से नहीं, कि इसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी के द्वारा अलग अलग वक्त पे समन्स भी दिए गए थे। अपने बचाव में केजरीवाल कहते हैं कि ईडी के द्वारा भेजे गए ये समन्स कानूनी रूप से जायज नहीं है और वो दिल्ली के हाईकोर्ट में जाकर भी इसके विरुद्ध एक याचिका देते हैं। हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट के द्वारा उन्हें कोई भी राहत नहीं मिलती है और 21 मार्च 2024 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इस केस में नया मोड़ तब आता है जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संजय सिंह को, जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं, इस केस में बेल दे दी जाती है। आम आदमी पार्टी अभी केंद्र पर हमलावर है और इस पूरे कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रही है। आने वाले वक्त में लोकसभा के चुनाव हैं, ऐसे में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस केस में आगे और क्या होता है। खैर, ये तो हुई शराब नीति की बात। आपको वो शेर याद है गालिब का जो हमने शुरुआत में बताया था, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, वरना वो जगह बता जहां खुदा नहीं। इस पर इकबाल कहते हैं, क्या कहते हैं? मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं, काफिर के दिल में जा वहां खुदा नहीं। अहमद फराज भी सामने आते हैं, वो भी कहते हैं, काफिर के दिल से आया हूं मैं देखकर, काफिर के दिल से आया हूं मैं देखकर, खुदा वहां भी मौजूद है पर उसे पता नहीं। और इस पर शुभम गुप्ता क्या कहते हैं? शुभम गुप्ता कहते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इस पर अभी कोई टैक्स लगा नहीं। मेरा नाम है शुभम गुप्ता, आप देख रहे थे केडी लाइव। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।